पॉइंट चालू करेंगे मैट्रिसेस का, एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस। तो बच्चों एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस में हमने इसके पहले 10th स्टैंडर्ड में द लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स सॉल्व की। देयर आर सो मेनी मेथड्स, सब्स्टिट्यूशन मेथड्स, उसके बाद उसकी है एलिमिनेशन मेथड और साइमल्टेनियस मेथड, क्रैमर्स रूल। ये मेथड से हमने 2 वेरिएबल का इक्वेशन सॉल्व किया। लेकिन जब आपको लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल अगर सॉल्व करना है तो बहुत ही बेस्ट मेथड है बच्चों मैट्रिसेस मेथड, बहुत ही सिंपल है। तो मैट्रिसेस में 2 मेथड है बच्चों, एक मेथड ऑफ इन्वर्जन और दूसरी है मेथड ऑफ रिडक्शन। मतलब मेथड ऑफ इन्वर्जन और मेथड ऑफ रिडक्शन हम कब यूज करेंगे? इफ वी हैव टू सॉल्व द लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल और लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल। जब भी आपको सॉल्व करना है तो ये 2 मेथड हम यूज कर सकते हैं। तो इसके पहले हम उसको क्या करेंगे बच्चों? पहली मेथड देखेंगे, मेथड ऑफ इन्वर्जन। तो मेथड ऑफ इन्वर्जन में फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अगर 2 इक्वेशन, वी हैव टू गिवन द 2 इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल। तो ये जो 2 इक्वेशन है, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट दिस 2 इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स फॉर्म। तो मैट्रिक्स फॉर्म क्या है बच्चों? a into x is equal to d। तो ये क्या है बच्चों? a is the matrix। ये कौन सी मैट्रिक्स है बच्चों? दिस इज द कोएफिशिएंट ऑफ x एंड कोएफिशिएंट ऑफ y, 5 पावर 2, 5। बहुत ही सिंपल बात बच्चों। x क्या है बच्चों? वेरिएबल x, y। और b क्या है बच्चों? इक्वेशन की राइट साइड 1 से 1। बस ये बात समझना है। मतलब जो भी इक्वेशन आपको सॉल्व करना है वो इक्वेशन फर्स्ट ऑफ ऑल राइट इन मैट्रिक्स फॉर्म। तो मैट्रिक्स फॉर्म क्या है? a into x is equal to d। तो ये मैट्रिक्स बोले तो कोएफिशिएंट ऑफ x है, कोएफिशिएंट ऑफ y। x क्या है बच्चों? वेरिएबल्स। और b क्या है बच्चों? राइट साइड ऑफ द इक्वेशन। अब बच्चों a into x is equal to b, बहुत ही सिंपल बात बच्चों। मल्टीप्लाई बाय बोथ साइड बाय a इनवर्स, मल्टीप्लाई बाय a इनवर्स। दोनों साइड को हम क्या करेंगे बच्चों? a इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या आएगा बच्चों? a इनवर्स इनटू a इनटू x इज इक्वल टू a इनवर्स इनटू t। बहुत ही सिंपल चीज। a इनवर्स इनटू a इज इक्वल टू, पता है आपको, i इनटू x इज इक्वल टू a इनवर्स b। ओके बच्चों, अब ये इनवर्स b, तो i इंटू एक्स इज इक्वल टू x इज इक्वल टू a इनवर्स b। मतलब x की वैल्यू मिल जाएगी मैट्रिक्स। x की वैल्यू क्या है बच्चों? xy बराबर है, उसमें a इनवर्स फाइंड करना पड़ेगा और b ऑलरेडी आपको पता है। मतलब आपको क्या करना है बच्चों? ये मेथड से मैंने बहुत सिंपल बात बच्चों, दोनों साइड को मैंने a इनवर्स से मल्टीप्लाई किया, a इनवर्स इनटू a इनटू x इज इक्वल टू a इनवर्स b। a इनवर्स इनटू a इज इक्वल टू i, पता है ऑलरेडी आपको। मतलब a इनवर्स और a का अगर मैंने मल्टीप्लिकेशन किया तो आपको a मैट्रिक्स मिलता है, i मैट्रिक्स मिलती है। i का मल्टीप्लिकेशन x का साथ किया तो x मैट्रिक्स मिलती है। x मैट्रिक्स फाइंड करना मतलब किसकी वैल्यू निकालना? x और y की वैल्यू निकालना। और इसमें आपको क्या पता है बच्चों? इसमें a इनवर्स b में क्या पता है? b ऑलरेडी पता है, लेकिन ये इनवर्स मालूम नहीं है। देन फाइंड ये इनवर्स बाय एडजॉइंट मेथड, बाय एडजॉइंट मेथड। एडजॉइंट मेथड से आपको क्या करना है बच्चों? a इनवर्स निकालना है। तो एडजॉइंट मेथड में आपको a इनवर्स निकालना है तो फर्स्ट आप माइनस निकालते हैं। तो कौन से एलिमेंट? ये मैट्रिक्स का ये इनवर्स निकालना है, तो इसके माइनस निकालो। तो ये 1 इज इक्वल टू 2, देयरफॉर माइनस ऑफ m11, कॉलम छोड़ो रो छोड़ो तो 2 आएगा बच्चों। उसका कोफैक्टर ये 1 इज इक्वल टू माइनस 1 रेज़ टू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 इंटू माइनस ऑफ a11 इज 2, माइनस 1 स्क्वायर 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 2। ये हो गया बच्चों कोफैक्टर। अब ये 1 2 का निकालो बच्चों 1 2 एलिमेंट क्या है बच्चों? 5। तो माइनस ऑफ 1 2 इज इक्वल टू क्या आएगा बच्चों? कॉलम छोड़ो रो छोड़ो इज इक्वल टू 3
and therefore A12 is equal to minus 1 raised to 1 plus 2 is equal to 3 into minus of 1 2 minus 1 का पावर 3 बोले तो minus 1 into minus of 1 2 is equal to 3 is equal to minus 3. अब उसके बाद है बच्चों A21 21 में क्या आएगा बच्चों 21 में एलिमेंट आएगा बच्चों 3 माइनस ऑफ 21 रो छोड़ो कॉलम छोड़ो तो 5 A21 is equal to minus 1 raised to the power 3 into minus is equal to 5 is equal to minus 1 into 5 is equal to minus. बहुत सिंपल है. अब ये 2 एलिमेंट है बच्चों 2 एलिमेंट है बच्चों 2 माइनस ऑफ 2 is equal to कॉलम छोड़ो is equal to again 2. Therefore cofactor of 2 is equal to minus 1 raised to the power 4 into m22. तो minus 1 raised to the power 4 is equal to 1. m22 is equal to 2 is equal to 2. And therefore cofactor matrix. कोफैक्टर मैट्रिक्स आएगी बच्चों बोलो कोफैक्टर A11 is equal to 2 उसके बाद A12 is equal to minus 3 21 is equal to minus 5 and 22 is equal to A22 is equal to 2. This is the cofactor matrix. उसके बाद adjoint मैट्रिक्स is equal to क्या है बच्चों पता है ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स. तो बच्चों ये जो कोफैक्टर मैट्रिक्स है इसका ट्रांसपोज बोले तो क्या रोज आर कन्वर्टेड इनटू कॉलम्स बोले तो क्या आ जाएगा बच्चों 2 minus 3 minus 5 2. बहुत ही सिंपल बात बच्चों ये होगी कोफैक्टर मैट्रिक्स. और आपको इनवर्स मैट्रिक्स निकालने के लिए डिटरमिनेंट चाहिए तो डिटरमिनेंट अभी निकाल देता हूँ 2 5 3 2 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो बच्चों 4 minus 5 3 is 15 is equal to minus 11. बहुत ही सिंपल बात बच्चों. तो बच्चों A inverse is equal to 1 upon determinant of A into adjoint of A. तो 1 upon determinant of A is equal to minus 11 into adjoint is equal to 2 minus 5 minus 3 2. ये आ गई बच्चों अपनी A इनवर्स. और आपको x की वैल्यू निकालना है तो x इज इक्वल टू अब क्या आएगा बच्चों A इनवर्स इनटू B. तो ये इनवर्स आपको मालूम हो गई बच्चों -1/11 इनटू 2 minus 5 minus 3 2 इनटू B इज इक्वल टू क्या आएगी बच्चों B मैट्रिक्स 1 7. करो बच्चों मल्टीप्लिकेशन -1/11 यहाँ पे x, y x y. तो इसका मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 1 are 2 और माइनस कितना 35 5 3 7 are 30. उसके बाद सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -3 प्लस 14. तो ये आएगा बच्चों -1/11 ये -33 और यहाँ पे आएगा बच्चों 11. और फिर मैंने -1/11 से मल्टीप्लाई करने के बाद -1/11 -33 बोले तो ये 3 आ जाएगा और ये -1 आ जाएगा. मतलब x, y is equal to this matrix, then by equality x is equal to 3 and y is equal to -1. These are the values of x and y by inversion method. बहुत ही सिंपल बात बच्चों, बस यही मेथड उधर करना है बच्चों. बहुत सिंपल बात है बच्चों. उसके बाद सेकंड एग्जांपल में वो चुरा के लेता हूँ. The first of all write in matrix form A into x is equal to B. तो A is equal to क्या है बच्चों x y z के कोएफिशिएंट तो 1 minus 1 1 y के सेकंड इक्वेशन के कोएफिशिएंट 2 1 minus 3 और उसके बाद थर्ड इक्वेशन 1 1 1 x is equal to x y z और उसके बाद b is equal to 4 0 2 राइट साइड ऑफ द इक्वेशन. और सी मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया बच्चों. ओके कोई दिक्कत है
तो उसमें आपको फिर से a इंटू ए इनवर्स को किससे मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों? a इंटू एक्स इज इक्वल टू बी से मल्टीप्लाई बाय a इनवर्स, मल्टीप्लाई बाय a इनवर्स। तो a इनवर्स से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ जाएगा बच्चों? a इनवर्स इंटू a इंटू एक्स इज इक्वल टू a इनवर्स ऑफ b। बहुत ही सिंपल बात। a इनवर्स इंटू a इज इक्वल टू I इंटू एक्स इज इक्वल टू a इनवर्स b, I इंटू एक्स इज इक्वल टू x इज इक्वल टू a इनवर्स b। तो बच्चों आपको क्या फाइंड करना है? a इनवर्स फाइंड करना है इसमें। तो a इनवर्स फाइंड करना है मतलब ये का a इनवर्स फाइंड करना है। तो a इज इक्वल टू ऑलरेडी पता है, उसका डिटर्मिनेंट निकाल देता हूँ पहले। डिटर्मिनेंट ऑफ a 1 माइनस 1 1, 2 1 माइनस 3 1 1। तो बच्चों देखो 1 इंटू ब्रैकेट 1 प्लस 3 माइनस ऑफ माइनस 1 बोले तो प्लस 1, कॉलम छोड़ो रो छोड़ो, 2 प्लस 3 प्लस 1 की जगह पे कॉलम छोड़ो रो छोड़ो, 2 1 जा 2 माइनस 1, मतलब 1 इंटू ब्रैकेट 4 प्लस 1 इंटू ब्रैकेट 5 प्लस 1 इंटू ब्रैकेट 1। बोले तो क्या आ जाएगा बच्चों? ये 4 प्लस 5 प्लस 1, 4 प्लस 5 9 प्लस 1 10। तो सिंपल चीज डिटर्मिनेंट ऑफ a। उसके बाद क्या करना है बच्चों? इसका या माइनस निकालेंगे हम। ये 1 1 इज इक्वल टू 1, तो माइनस ऑफ a1 है। ये थोड़ा दिक्कत है बोले तो ज्यादा है, कॉलम छोड़ो रो छोड़ो, 1 माइनस 3 1 1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 4 और कोफैक्टर ऑफ a11 इज इक्वल टू माइनस 1 रेज टू 2 इंटू 4, मतलब 1 इंटू 4 इज इक्वल टू 4। बहुत सिंपल से। अब उसके बाद है बच्चों ये 1 2 यहाँ पे निकाल देता हूँ। ये 1 2 इज इक्वल टू कौन सा एलिमेंट है बच्चों? माइनस 1, माइनस ऑफ 1 2, कॉलम छोड़ो रो छोड़ो, 2 माइनस 3 1 1। तो क्या आएगा बच्चों? 2 1 जा 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5। तो उसके बाद ये 1 2 इज इक्वल टू कोफैक्टर माइनस 1 रेज टू दी पावर 3 और 1 2 इज इक्वल टू 5, मतलब माइनस 1 इंटू 5 इज इक्वल टू माइनस 5। उसके बाद है बच्चों ये 1 3 एलिमेंट 1 3 इज इक्वल टू है बच्चों 1, therefore माइनस ऑफ 1 3 इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ कॉलम छोड़ो रो छोड़ो 2 1 1 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2 1 जा 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1, therefore a13 इज इक्वल टू माइनस 1 रेज टू दी पावर 4 इंटू m13। माइनस 1 का पावर 4 बोले तो आएगा बच्चों 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 1। उसके बाद है बच्चों ये 2 1, चलो 2 1 इज इक्वल टू, तो 2 1 है बच्चों 2, तो m21 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या करो बच्चों 2 1, कॉलम छोड़ो रो छोड़ो, तो क्या आएगा माइनस 1 1 1 1, माइनस 1 1 1 1। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद माइनस 1 माइनस 1 तो आएगा बच्चों माइनस 2, therefore ये 2 1 इज इक्वल टू माइनस 1 रेज टू दी पावर 3 इंटू माइनस 2, माइनस 1 इंटू माइनस 2 इज इक्वल टू 2। उसके बाद है बच्चों ये 2 2 इज इक्वल टू एलिमेंट है बच्चों 1, तो 1 आने के बाद m22 इज इक्वल टू माइनस 1 रेज टू दी पावर 4, सॉरी m22 कैसे निकालना पड़ेगा? कॉलम छोड़ो रो छोड़ो 1 1 1 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो ये 2 2 इज इक्वल टू माइनस 1 रेज टू दी पावर 4 इंटू m22 बोले तो 0, ये तो 0 आएगा बच्चों, और ये 2 3 इज इक्वल टू आ गया एलिमेंट बच्चों माइनस 3, तो m23 इज इक्वल टू m23 इज इक्वल टू कॉलम छोड़ो रो छोड़ो 1 माइनस 1 1 1,
1 minus 1 1 1. So cross multiplication 1 plus 1 is equal to 2, and therefore a23 is equal to minus 1 raised to the power 5 into minus of 2 3 is equal to 2, मतलब minus 1 into 2 is equal to minus 2. अब ये 31 is equal to 31 एलिमेंट है बच्चों 1, तो m31 is equal to क्या आ जाएगा बच्चों, एक फलन छोड़ो रो छोड़ो, माइनस 1 1 1 माइनस 3 माइनस 1 1 1 माइनस 3, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2, एंड देयरफॉर ये 31 इज इक्वल टू माइनस 1 रेज़ टू द पावर 4 इंटू m31 इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 2. तो बच्चों उसके बाद ये 32 इज इक्वल टू क्या निकाल सकते हैं हम लोग, 1, तो m32 इज इक्वल टू, उसमें 3 2 11 है, कॉलम छोड़ो रो छोड़ो, 1 1 2 3 2 माइनस 3, इसमें क्या आ जाएगा बच्चों, माइनस 3 माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 5, एंड देयरफॉर ये 32 इज इक्वल टू माइनस 1 रेज़ टू द पावर 5 इंटू m32 इज इक्वल टू माइनस 5. मतलब क्या आ जाएगा बच्चों, माइनस 1 इंटू माइनस 5 इज इक्वल टू 5. मतलब आप क्या कर सकते हो, ये 3 3 इज इक्वल टू 1, मतलब आप सब कोफैक्टर मैट्रिक्स निकाल सकते हैं. कोफैक्टर की ट्रांसपोज ले लो, आपको एडजेंट मिलेगा बच्चों. एक कोफैक्टर निकाल लिया मैंने, एक ही एलिमेंट बाकी रहता है, उसके बाद एडजेंट निकालो. एडजेंट कैसे निकालेंगे, कोफैक्टर की ट्रांसपोज लेंगे, और फिर ये इनवर्स इज इक्वल टू, सेम यही प्रोसीजर करना है बच्चों, यही प्रोसीजर. A inverse is equal to 1 upon determinant of A into adjoint of A. इसकी मल्टीप्लिकेशन ये एज इट इज रख लो, फिर ये इनवर्स यहाँ पे रखो और b के साथ मल्टीप्लिकेशन करो, फिर आपको x y z के वैल्यू मिलेगी. और बच्चों ये जो है ना रिमेनिंग एग्जांपल आप खुद करो, जो नहीं समझेगा वो मुझे पूछिए. तो मैंने कोफैक्टर तक निकाल दिया, कोफैक्टर मैट्रिक्स के बाद एडजॉइंट निकालना है. एडजॉइंट कैसे निकालेंगे हम, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर. एडजॉइंट आने के बाद आपको इनवर्स निकालना है, तो इनवर्स कैसा आएगा, 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, मतलब इनवर्स आएगा. और जो इनवर्स की वैल्यू है ये यहाँ पे रखो, और ये इनवर्स का और b का मल्टीप्लिकेशन करो. तो मल्टीप्लिकेशन करने के बाद फिर उसको डिटरमिनेंट से मल्टीप्लाई करो, फिर आपको x y z के वैल्यू मिलेंगे. तो आप खुद करो बच्चों. अगर कुछ समझ में नहीं आया तो मैं ये आगे वाला एग्जाम्पल नेक्स्ट लेक्चर में फिर से बताऊंगा. ओके बच्चों, टेक केयर.